तैयार रहिए, स्टार्ट। प्राकृतिक आपदाएं, चाहे वे चक्रवात हों, बाढ़, भूकंप या सूखा, केवल धरती की सतही संरचनाओं को ही नहीं तोड़ती, बल्कि हमारे समाज की गहराई में जमी असमानताओं को भी उजागर करती एवं अधिक जटिल बना देती हैं। विराम। ये घटनाएं केवल भौतिक क्षति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वे उन अदृश्य सामाजिक संरचनाओं को भी सामने ले आती हैं जो लिंग, जाति और वर्ग के आधार पर लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं। विराम। इन स्थितियों में महिलाएं और लड़कियां सबसे अधिक और असमान रूप से प्रभावित होती हैं। विराम। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और सुरक्षा जैसे बुनियादी जरूरतें संकट में पड़ जाती हैं। विराम। पैरा। अध्ययनों के अनुसार आपदाओं के समय महिलाओं और बच्चों की मृत्यु दर पुरुषों की तुलना में लगभग 14 गुना अधिक होती है। विराम। जलवायु परिवर्तन के कारण जो लोग अपने घरों से विस्थापित होते हैं, उनमें से लगभग 80% महिलाएं होती हैं। विराम। यह आंकड़ा इस कठोर सच्चाई को सामने लाता है कि मौजूदा सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाएं महिलाओं को न तो वैकल्पिक आजीविका के पर्याप्त अवसर प्रदान करती हैं और न ही उन्हें प्रकृति आधारित अपनी पारंपरिक भूमिकाओं को निभाने की स्वतंत्रता देती हैं। विराम। 2010 में पाकिस्तान में आई भीषण बाढ़ ने इस असमानता को और स्पष्ट कर दिया, जब राहत और पुनर्वास की पूरी प्रक्रिया में महिलाओं की जरूरतें और सुरक्षा पूरी तरह उपेक्षित रह गई। विराम। सीमित स्वतंत्रता व संसाधनों तक कठिन पहुंच ने वहां की महिलाओं को अधिक असुरक्षित बना दिया। विराम। पैरा। यही नहीं, भारत के कई भागों में हर साल आने वाली बाढ़ हजारों लोगों को विस्थापित कर देती है, लेकिन महिलाएं इस त्रासदी को अधिक कठिन रूप में झेलती हैं, विशेष रूप से खुले में शौच जैसी बुनियादी मजबूरी जो उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान को खतरे में डाल देती है। विराम। बाढ़ या अन्य आपदाओं के दौरान साफ पानी, साबुन, सैनिटरी पैड, कपड़े, निजी स्थान जैसी आवश्यक चीजें दुर्लभ हो जाती हैं। विराम। इतिहास और आंकड़े भी इसी ओर संकेत करते हैं। विराम। 1991 के बांग्लादेश चक्रवात में मरने वालों में 90% महिलाएं थीं। विराम। 2003 में यूरोप की गर्मी की लहर ने फ्रांस में सबसे अधिक वृद्ध महिलाओं की जान ली। विराम। अमेरिका में कैटरीना तूफान के दौरान अमरीकी महिलाएं, जो पहले से ही सबसे गरीब समुदाय से थीं, सबसे अधिक प्रभावित हुईं। विराम। पैरा। एक और अहम पहलू है पोषण। विराम। कैनन के अनुसार किसी व्यक्ति की पोषण स्थिति यह निर्धारित करती है कि वह आपदा का सामना कितनी क्षमता से कर सकता है। विराम। FAO की रिपोर्ट बताती है कि दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की 45 से 60% महिलाएं सामान्य वजन से कम हैं और 80% गर्भवती महिलाएं आयरन की कमी से ग्रस्त हैं। विराम। डंकन के अनुसार केन्या में महिलाएं प्रतिदिन पानी लाने के लिए अपनी लगभग 85% ऊर्जा खर्च करती हैं और सूखे के समय यह भार ज़्यादा बढ़ जाता है। विराम। दूसरी ओर न्यू मेयर और प्लम पर का वैश्विक विश्लेषण यह दर्शाता है कि जिन देशों में महिलाएं अधिक सशक्त हैं, वहां आपदाओं के समय मृत्यु दर में लिंग आधारित अंतर अपेक्षाकृत कम होता है। विराम। पैरा। पुनर्वास योजनाएं अक्सर लिंग तटस्थ होती हैं, जो महिलाओं की विशेष आवश्यकताओं और परिस्थितियों को अनदेखा कर देती हैं। विराम। इस प्रकार महिलाएं
दोहरी मार सहती हैं। विराम। एक आपदा की और दूसरी सामाजिक ढांचों की। विराम। 2004 की सुनामी में अंडमान निकोबार, श्रीलंका और इंडोनेशिया में पुरुषों की तुलना में मृतक महिलाओं की संख्या अधिक थी। विराम। श्रीलंका में अधिक पुरुष जीवित रह पाए क्योंकि उन्हें तैरना और पेड़ पर चढ़ना सिखाया गया था, वहीं लड़कियों को ये अवसर नहीं मिलते। विराम। पैरा। भारत में हर साल औसतन 6 से 8 बड़े चक्रवात आते हैं और बाढ़ से लगभग 4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित होता है। विराम। 2020 में पश्चिम बंगाल के अम्फान चक्रवात से प्रभावित 1.5 करोड़ लोगों में से महिलाओं को राहत शिविरों में स्वच्छता, निजता और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ा। विराम। 2023 की बिहार बाढ़ के दौरान कई महिलाओं को प्रसव के समय प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो सकी। विराम। 2022 की असम बाढ़ के बाद लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर में 18% की वृद्धि देखी गई। विराम। आपदा प्रबंधन को केवल तकनीकी प्रतिक्रिया के रूप में न देखकर उसे लिंग संवेदनशील, न्याय संगत और सहभागितापूर्ण दृष्टिकोण से समझना और लागू करना अत्यंत आवश्यक है। विराम। महिलाएं केवल राहत प्राप्त करने वाली नहीं बल्कि नेतृत्वकर्ता और निर्णयकर्ता बने। विराम। यह बदलाव आपदा प्रबंधन की प्रभावशीलता को गहरा करेगा तथा समाज को समावेशी व सशक्त बनाएगा। विराम। पैरा। आबादी के विस्तार के साथ साथ शहरों में आवास समस्या भी उसी गति से बढ़ती है। ऐसे में इस बात की चिंता करना जरूरी हो जाता है कि शहरों का बेतरतीब विकास न हो। विराम। पिछले वर्षों में जयपुर समेत सभी छोटे बड़े शहरों का अनियोजित विकास कई समस्याओं को न्योता दे रहा है। विराम। राजस्थान सरकार ने गत दिनों प्रदेश की नई टाउनशिप पॉलिसी 2024-25 जारी की है। विराम। इससे पहले प्रदेश में टाउनशिप पॉलिसी 2010 लागू थी, जिसमें सरकारों ने 2015 और 2020 में आंशिक संशोधन किए। विराम। इसके बावजूद नगर नियोजन की नीति धरातल पर लागू नहीं हो सकी। विराम। पैरा। खास बात यह है कि टाउनशिप पॉलिसी में कोई भी नई कॉलोनी विकसित करते समय 60-40 के अनुपात में निर्माण का प्रावधान है। विराम। यानी कुल क्षेत्र में से 60% क्षेत्र को कॉलोनाइजर आवासीय परियोजनात विक्रय कर सकता है, जबकि 40% क्षेत्र जन सुविधाओं के लिए छोड़ना आवश्यक है। विराम। इन सुविधाओं में सार्वजनिक पार्क, सामुदायिक भवन, चिकित्सालय, विद्यालय आदि शामिल हैं। लेकिन अनुमोदित प्लान के विपरीत बसावट छोटे कस्बों से लेकर जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर जैसे बड़े शहरों तक के लिए नासूर बन रही है। विराम। नतीजतन मानसून में तो कॉलोनियों और बाजारों के मुख्य मार्गों में जल प्लावन हो जाता है, वहीं कई बार अग्निकांड जैसी घटनाएं होने पर संकरी गलियों में अग्निशमन वाहनों का पहुंचना तक मुश्किल होता है। विराम। अब नई पॉलिसी में यह भी तय किया गया है कि सुविधा क्षेत्र के 40% हिस्से में किस सुविधा के लिए कितनी जमीन छोड़नी है। विराम। डेवलपर की अलग अलग श्रेणियां बनाई गई हैं, जिसके तहत उन्हें कोई भी स्कीम लॉन्च करने से पहले संबंधित निकायों में अपनी श्रेणी के अनुसार पंजीयन कराना होगा। विराम। नियमों के उल्लंघन या समय सीमा
पर कार्य पूरा नहीं करने पर जुर्माना आदि के प्रावधान भी हैं। विराम। समय समय पर अतिक्रमण के नियमन जैसी छूट नहीं मिले तो इस पॉलिसी के बेहतर नतीजे आ सकते हैं। विराम।